नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता पर। तो शुरू करते हैं। अध्याय 8 है, श्लोक 4। कृष्ण कहते हैं कि अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहाभृतांबर। अर्थात उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव का ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अर्थात समस्त प्रकार की अग्नियों का अधिष्ठाता यज्ञ स्वरूप मैं ही हूँ। अधिभूतम क्षरो भाव, अर्थात इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो नश्वर हैं। उनके न होने का स्वभाव, अमर न होने का स्वभाव ही मैं हूँ। अर्थात मैं नश्वरता का स्वभाव हूँ। समस्त नष्ट होने वाली चीज़ों में जो अधिभूत हूँ, मैं श्रेष्ठतम हूँ, फिर भी मैं नष्ट हो जाता हूँ, ताकि लोगों को प्रकृति के तल पर जब जीते हैं, ताकि यह भान हो सके कि यहाँ समस्त पदार्थ जो हैं वो क्या हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, मेरे स्वभाव के अधीन हैं। अर्थात मैं जो हूँ, मैं उत्पत्ति विनाश करने वाले समस्त पदार्थों में अधिभूत के रूप में अधिष्ठाता हूँ। अर्थात मैं अधिभूत के रूप में विद्यमान हूँ समस्त पदार्थों। फिर हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। पुरुषश्चाधिदैवतम। अधिदैव क्या होता है? एक ऐसी दिव्य चेतना जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य शक्तियों, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र इत्यादि का प्रतिनिधित्व करती है। अधिदैव मतलब आपके भीतर बैठा हुआ चैतन्य, एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपके भीतर का जो चैतन्य है वो मैं हूँ। आपके भीतर जो बैठा हुआ चैतन्य है वो मैं हूँ। हिरण्य गर्भश पुरुषश्चाधिदैवतम, और मैं उस मैं पुरुष अधिदैव के भीतर जो विद्यमान हूँ चेतना, वो मैं ही हूँ। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहाभूतम। हे श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थात कह रहे हैं कि मैं ही हूँ जो इस शरीर में, इस शरीर को चलायमान बनाए हुए हैं। तुम्हारे भीतर जीवात्मा के रूप में विद्यमान मैं ही हूँ, आत्मा के रूप में विद्यमान मैं ही हूँ। और इस जीवात्मा को उस परमात्मा से जोड़ने के बाद जब व्यक्ति को अनुभव होता है कि मैं ही था जो सोया हुआ था अपने भीतर, तो कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है, पुरुष मैं ही हूँ, अधियज्ञ मैं हूँ, अधिदैव मैं हूँ, और अधिभूत जो हैं समस्त उत्पत्ति विनाश वाले जो पदार्थ समस्त सृष्टि के प्रकृति के अधीन हैं, जो उनका अधिष्ठाता भी मैं ही हूँ। तो एक शब्द विशेष है, पुरुषेते इति पुरुषः। पुरुष क्या है? पुरुषेते इति पुरुषः अर्थात अर्थात इस नगर शरीर में निवास करने वाली चेतना ही है पुरुष। पुरुष स्त्री या पुरुष के अर्थों में नहीं है। ये पुरुष जो है वो स्त्री या पुरुष के अर्थों में न लेकर हम ये लेंगे कि जो इस शरीर के भीतर विद्यमान दिव्य चेतना है, जिसकी बात की कि अधियज्ञों का अधिष्ठाता हूँ मैं, समस्त अग्नियों में मैं श्रेष्ठतम अग्नि हूँ। जैसे पेट की अग्नि जठराग्नि, समुद्र की अग्नि बड़वाग्नि, जंगल की अग्नि दावाग्नि, दावानल। तो 3 प्रकार की अग्नियों का भी अधिष्ठाता मैं ही हूँ। इस शरीर में विद्यमान पुरुष स्वरूप मैं ही हूँ। तो कृष्ण जब कैसे कहते हैं पुरुष की बात, तो पुरुष स्त्री पुरुष के अर्थ में नहीं है। वो पुरुष स्त्री के भीतर भी विद्यमान है चैतन्य रूप में। वो पुरुष जिसे आप कहते हैं
लिंग भेद में जब पुरुष स्त्री की बात करते हैं, उनमें दोनों में मैं हूं विद्यमान, पुरुष के स्वरूप में। तो पुरुषेते इति पुरुषः, अर्थात वह जो इस शरीर रूपी पुरी या नगर में निवास करता है वो मैं ही हूं, वह मैं ही हूं। पुर या नगर शरीर के भीतर निवास करने वाला मैं चैतन्य रूप जो हूं वो पुरुष मैं ही हूं। तो पुर जो हो गया वो शरीर हो गया, हमारा जो शरीर है वो पुर है अर्थात नगर है, इसके भीतर जो निवास कर रहा है वो शरीर जो है, जो अपने भीतर एक चेतना को धारण किए हुए है, वह चेतना, दिव्य चेतना मैं ही हूं। और उसे जान लेने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो जानने लायक है, जानने योग्य है। इसी हेतु तू जन्मता है हे अर्जुन, बार बार जन्म लेगा और बार बार मरेगा जब तक तू स्वयं को न जान ले। इसलिए फिर कृष्ण एक बार जब सब चीज़ों के उत्तर दे देने के बाद भी प्रश्न करता जाता है, उसके प्रश्न नहीं शांत होते हैं अर्जुन के, तो कृष्ण कह देते हैं सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों को त्याग दो। हर एक धर्म के बारे में जितनी भी मैंने तुम्हें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जितने भी योग मैंने बताए वो सब त्याग दो और सिर्फ मुझे भजो। सिर्फ अपने भीतर के इस पुरुष को पहचान लो कि मैं कौन हूँ। आखिर तुम वहाँ जैसे ही जाओगे, तुम वहाँ जैसे ही उससे परिचित होगे, उस परम ब्रह्म स्वरूप आत्मन से जैसे ही परिचित होगे, वैसे ही तुम्हारे सारे संशय मिट जाएंगे। तो आज की चर्चा में गीता सीरीज़ के रूप में कुछ कुछ बीच बीच से उद्धरण दूंगा मैं गीता के श्लोकों से, इसलिए आज की चर्चा ये शुरू की थी। बीते कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियोज़ जो थे वो आने बंद भी हो गए थे और गर्मी भी उसका एक कारण है, लेकिन आगे कोशिश करूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद।